आई एम इन वाराणसी और वो भी देव दीपावली में। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। भाई के पान बनारस वाला। काशी, बनारस, वाराणसी, नाम अलग अलग बट फीलिंग एकदम सेम। द होलीएस्ट सिटी एवर इन इंडिया। कि यहाँ पे गंगा माँ भी बहती है और विश्वनाथ टेम्पल भी है जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। चलिए शुरू करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्यूट लिटिल चैनल वंस अगेन। तो मैं हूँ इस वक्त राम जन्मभूमि मतलब अयोध्या में और अभी हूँ रेलवे स्टेशन में। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक नया शहर एक्सप्लोर करने, द मोस्ट अवेटेड काशी या फिर वाराणसी, वो भी देव दीपावली पे। वेटिंग फॉर द ट्रेन, इट्स कम्प्लीटली फॉगी राइट हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द आरती इन देव दीपावली। लेट्स गो। पहुँच गई हूँ मैं वाराणसी। स्टेशन से हम लोग ऑटो ले रहे हैं टू आवर गेस्ट हाउस। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वैसे। तो ऐसे लेन्स हैं, इसके अंदर हमारा स्टे है तो यहाँ पे गाड़ी नहीं चलेगी, यू हैव टू वॉक। तो ये है बालाजी गेस्ट हाउस एट सोनारपुरा चौक और यहाँ से घाट्स काफ़ी नज़दीक है। बनारस के गलियों के बारे में जैसा सुना था वैसा ही है, बहुत ही नैरो लेन्स और हर जगह थोड़ा सा साधु बाबा लोग टाइप्स घूम रहे हैं। तो अभी हम लोग निकले हुए थे लंच करने के लिए और यहाँ पे लोग ऐसे हैं, छेड़ भी रहे हैं। पास में ही था लव कुछ रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने लंच किया और फटाफट निकल पड़े मंदिर। तो हम लोग ई रिक्शा लेके सबसे पहले जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, उसके बाद चलेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल। और गंगा आरती वैसे 7 बजे होता है, वो शायद मिस हो जाएगा बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो काल भैरव मंदिर तक वैसे गाड़ी नहीं जाती, ई रिक्शा स्पेशली एक जगह पे रोक दिया जाता है, उसके बाद आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं ऐसे। देव दीपावली से पिछला वाला दिन है, ईव है, तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए 3 घंटे का मिनिमम लाइन लगता है या 2 घंटे का। तो हम लोग बैक गेट से जा रहे हैं एज भैया सजेस्टेड, और यहाँ से प्रसाद लेके वो हमें बैक गेट पे छोड़ेंगे। लेट्स गो। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट फॉल फॉर दिस स्कैम। एक ही गेट है और वहाँ से आपको अंदर जाना है और वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, सो गो बाय योरसेल्फ, नो नीड ऑफ गाइडेंस। ये है आपका एग्जिट ऑफ काल भैरव टेम्पल। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्राउड है अंदर। बनारस आए हो तो ये माइंड में लेके चलो कि बस चलना ही पड़ेगा। अभी तक मैं 9000 स्टेप्स चल चुकी हूँ। तो ये है गेट नंबर 4 विश्वनाथ टेम्पल का और अंदर कुछ भी नहीं जाता, इनफैक्ट मेडिसिन भी नहीं जाती। तो हमें यहाँ पे कोई लॉकर लेना पड़ेगा और सारा सामान छोड़ना पड़ेगा। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी इतना क्राउड होगा, इट्स लिटरली लाइक क्रेजी। चलिए सामान रखते हैं और अंदर चलते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल सबसे ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है क्योंकि ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और वैसे भी गंगा माँ यहाँ बहती है। According to some sources, this is the place where Lord Shiva manifested as an infinite column of light in front of Brahma and Vishnu when they had an argument about their supremacy. तो दर्शन हो चुका है और स्पर्श दर्शन जो होता है ना, स्पर्श करते हैं, वो पूर्णिमा के 3 दिन तक बंद रहता है, ये आप ध्यान में रखिए। और अंदर भी काउंटर्स है, बाहर रखने का ज़रूरत नहीं है, अंदर आप आराम से रख सकते हैं। और शिवलिंग वैसे दिखता नहीं है बट वहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ से आप इवनिंग वाला आरती देख सकते हैं जो कि 8:30 स्टार्ट होता है। सो इट वॉज रियली नाइस। और ये है गेट नंबर 4, इट वॉज अमेजिंग। सो वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स डन। The traffic is absolutely crazy, like I cannot hear myself and इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे लेट तो काफ़ी हो चुका है बट फिर भी थोड़ा चाय पीते हैं और चलते हैं गंगा घाट की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए हैं केदार घाट और केदार घाट के जस्ट बगल में है हरिश्चंद्र घाट, जस्ट एडजेसेंट लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड इज मणिकर्णिका घाट एंड अस्सी घाट इज राइट साइड, दिस साइड। अस्सी घाट इज। ये सब लाइटिंग आई थिंक वो देव दीपावली के लिए हुआ है एंड दीज आर द बोट्स।
और वहाँ पे अभी भी एक चिता जल रही है। वाराणसी में 2 क्रिमेशन घाट्स हैं, मणिकर्णिका घाट एंड हरिश्चंद्र घाट। यहाँ क्रिमेशन से लोगों को मोक्ष प्राप्त होती है, इसलिए लोग आके बहुत दिन पहले से यहाँ पे रहते हैं ताकि यहाँ पे प्राण त्याग सके। और ऐसा भी माना जाता है कि किसी दिन अगर यहाँ पे आग बुझ गई तो फिर प्रलय आ जाएगा। और ये देखिए सारे घाट्स बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, ओनली फॉर देव दीपावली। हमने ऑलमोस्ट आधे घाट्स घूम लिए और अब चलते हैं देखने के लिए लेजर शो, जो कि कल होने वाला है। तो दिस इज द फर्स्ट कट। भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। ये इतना सुंदर था, इससे हमें काफी जानकारी मिली और ये भी पता चला कि देव दीपावली मनाते क्यों हैं। ये जगमग देव दिवाली मनाते किस लिए हैं? तो उसकी भी कहानी हमसे सुन लीजिए। भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष आप भी देव दिवाली पर हम सब काशी वासियों के साथ उपस्थित हैं। बताओ कैसा लगा? It was amazing. We got the first cut of the laser show. It's all so lit. कल ये जगह पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं होगी। आज जो भी किया वो काफ़ी है, कल कुछ नहीं हो पाए तो भी ज़्यादा दुख नहीं होगा। Looks so beautiful. Everything is perfectly decorated and let's go to the room. वैसे वाराणसी में होता है वरुणा और अस्सी रिवर का कॉन्फ्लुएंस, ऑल्सो देयर घाट्स वरुणा से अस्सी, इसलिए इसका नाम है वाराणसी। तो फाइनली रात के 1 बजे हम लोग का वाराणसी का पहला दिन का सफ़र ख़त्म हुआ। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड बट माई हार्ट इज़ फुल। तो मिलते हैं कल फिर से देव दीपावली में एट वाराणसी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी। इट्स डे 2 और मैं जा रही हूँ गंगा घाट में और ये लोग गए हैं डुबकी लगाने के लिए, बट इट वॉज़ वेरी अर्ली फॉर मी सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो अभी मैं जा रही हूँ उनके पास केदार घाट। वैसे सुबह सुबह भी मैंने इतना क्राउड सोचा नहीं था, बट यहाँ पे रात भर सिर्फ 2-3 घंटा छोड़ के हर जगह व्हीकल्स है, भीड़ है, बस माहौल ही वैसा है। तो ये है डिफरेंस रात का और दिन का। कल रात वैसे बहुत कम लोग थे एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम प्लेस एंड यू सी द क्राउड ऑलरेडी जस्ट एट 8 AM इन द मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह सुबह लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, कोई गंगा स्नान करता है और कुछ लोग रिचुअल्स एंड पूजा भी करते हैं। जो फीलिंग आपको गंगा घाट पे आएगी और जैसे नज़ारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो शायद और कहीं पे भी भारत में नहीं देखने को मिलेगा। ये एक अलग टाइप का थोड़ा इडली यहाँ पे सर्व किया जाता है। सो देयर इज सरसों ऊपर से डाल देता है एंड इट्स टेस्टिंग क्वाइट डिफरेंट एंड आई लाइक इट। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम सीधा निकल पड़े। टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स BHU। सो वी आर क्रॉसिंग थ्रू BHU नाउ। तो ऐसे लग रहा है कि दोबारा यूनिवर्सिटी चले जाओ और दोबारा पढ़ाई करो। एंड दिस इज़ अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, 1916 में इनॉग्रेट हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस। और पहुंच गए हम बिरला मंदिर। मंदिर के गेट पे ही आपको दिखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट आर्टिस्ट्स एंड लाइव ड्राइंग भी करते हैं एंड इनका कलाकारी देख के आपके होश उड़ जाएंगे। इनफैक्ट दे सेल इट ऑल्सो, मे बी दिस वॉज स्पेशली फॉर देव दीपावली। तो ये सारे मिनिएचर वर्क है, हैंड पेंटेड, तो इसलिए बहुत महंगा है। देयर इज़ नो बार्गेनिंग। सबसे छोटा जो है वो 150 और 200 रुपये का है। सो आई एम टेकिंग वन। चलिए अब अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। वैसे इस टेम्पल को नया काशी विश्वनाथ टेम्पल भी बोला जाता है और बिरला टेम्पल भी बोला जाता है। ये है मंदिर का फर्स्ट फ्लोर एरिया और इस मंदिर का खास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी भक्त आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन फॉरेनर्स कैन कम इनसाइड। BHU में समोसा ट्राई करते हैं, छोले के साथ दिया जा रहा है यहाँ पे गर्मा गर्म। BHU के बारे में बचपन से सुन रही हूँ, बट यहाँ पे कहीं पे बोर्ड नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं फ़ोटो खींच सकूँ। एंड इट्स कम्प्लीटली ग्रीनरी और पेड़ है, अच्छा लग रहा है, हमारे उड़ीसा के उत्कल यूनिवर्सिटी जैसे। आज सिटी में जाने नहीं दे रहे हैं एक जगह पे, तो हम लोग अभी दूसरा ऑटो
ई रिक्शा चेंज करके तीसरे में जा रहे हैं। टुडे इट्स गोइंग टू बी क्रेजी ओवर हियर इन द इवनिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ पुलिस वालों को पूछा, 10 अश्वमेध घाट में आज योगी जी आने वाले हैं, तो नॉर्मल क्राउड शायद बैठ नहीं सकती, बट यू कैन जस्ट एंटर दैट। तो हम लोग मे बी आशी घाट जाएंगे और वहाँ से देखेंगे। फ़िलहाल थोड़ा साड़ी का शॉपिंग करते हैं और फिर जाके रूम में रेस्ट लेते हैं। 5 बजे बाहर निकलेंगे। सब बनारसी सिल्क है जी मैम, ये बनारसी कितने से स्टार्ट हो रहा है प्राइस? ये 4000 से स्टार्ट है हमारे पास। अच्छा। सो फाइनली द इवनिंग ऑफ देव दीपावली वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स अस्सी घाट। वैसे आप कोई भी घाट से देख सकते हो, बट अस्सी घाट विल बी मोर कन्वीनियंट एज़ पर माई फ्रेंड्स। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं पैदल, हमारे रूम से ऑलमोस्ट है 1.5 किलोमीटर। और यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं जा रहे हैं, वो वहीं जा रहे हैं घाट पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अस्सी घाट और अभी बहुत टाइम बाकी है, 30-40 मिनट। एंड द क्राउड हियर इज लिटरली क्रेजी इवन बिफोर लाइक 1 hour। इट्स अबाउट टू स्टार्ट। जय श्री राम, हर महादेव। दूसरे घाट्स में आरती स्टार्ट हो चुकी थी, हमें दूर से दिखाई दे रहा था। चलिए देखते हैं अस्सी घाट में देव दीपावली का एक छोटा सा झलक। वैसे अगर भीड़ अवॉइड करना हो तो बोट बुकिंग करके वहां से भी देव दीपावली का आरती देख सकते हैं। तो कुछ भी कहिए, बनारस या फिर काशी में गंगा आरती और वो भी देव दीपावली में, इसकी बात ही अलग है। फाइनली एक बड़ा सा बकेट लिस्ट इज टिक्ड ऑफ, देव दीपावली एट वाराणसी। तो इधर बहुत जगह से बहुत लोग आए हैं। BHU के कुछ स्टूडेंट्स मिले, दे वांट टू कम ऑन कैमरा, से हाय। क्यों आए हो आप, बताइए। जी हाँ, ये देव दीपावली का कार्यक्रम है। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और हिंदी से हैं, साहित्य के स्टूडेंट हैं। और साहित्य के स्टूडेंट होने के कारण हमारी रुचि रहती है अपनी संस्कृति को जानने की। तो आज हम इस देव दीपावली के कार्यक्रम में अपनी रुचियों को और इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए। व्हाट एन अमेजिंग आंसर, थैंक यू सो मच। आरती तो खत्म हो चुकी है, अब चलिए दूसरे घाट्स की तरफ चलते हैं और दिया जलाते हैं। तो वैसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो बोई तो बंदाना होता है उड़ीसा में। तो मैं बोट फ्लोट नहीं कर पाई थी सुबह, तो यहाँ पे मैंने वो दिए के साथ सिक्का छोड़ दिया पानी में। सो दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड माई हार्ट इज़ फुल। आरती जरूर खत्म हुई थी, बट सेलिब्रेशन नहीं। अभी तक यहाँ पे पटाखे चलाए जा रहे थे। चलिए घाट से बाहर निकलते हैं। बनारस आए और बनारसी पान नहीं खाया तो कोई बात हुआ क्या? खाई के पान बनारस वाला। वैसे रात को खाने के लिए डोसा काफ़ी मुश्किल से मिला। ये रहा मेरा डिनर एंड लेट्स गो टू रूम। तो ऑलमोस्ट टाइम 11 बज रहा है और मैं पहुंच चुकी हूँ रूम। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि देव दीपावली का जो एक्सपीरियंस था दैट इज़ माइंड ब्लोइंग एंड बहुत ही अच्छा था। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड इसको एक बार तो लाइफ में ज़रूर देखना चाहिए। बोट राइड इन द गंगा वो हम कल सुबह करेंगे। गुड नाइट। तीसरा दिन वाराणसी में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज हम लोग जा रहे हैं गंगा पे बोट राइड करने के लिए। और अभी क्राउड देख के ऐसे लग रहा है कि कल कितना क्राउड था और एकदम घाट खाली है। सो दीज आर द सीन्स। चलिए बोट राइड करते करते आपको गंगा के बारे में बताती हूँ। हमने ये वाली मोटर बोट ली जो कि है 1000 रुपये 4 लोगों का। इट्स अ गुड बार्गेन एक्चुअली एंड देयर आर जस्ट 6 पीपल इन द बोट।
गॉडेस गंगा, रिवर गंगा, गंगा स्नान, गंगा आरती। आखिर क्यों माना जाता है गंगा को इतना पवित्र? ये हम सबको पता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, बट क्या हमको ये पता है कि गंगा का ओरिजिनेशन या फिर गंगा इस पृथ्वी में कैसे आई थी? The Ganga is believed to have descended from heaven either through Lord Shiva's hair or as an act of divine grace, making its water sacred and purifying. The Ganga is believed to have originated in the heavens. King Bhagirath, through his devotion and austerities, convinced Lord Brahma to allow Ganga to descend to earth. और इसमें उनकी मदद किसने की थी? लॉर्ड शिवा. It is because Lord Brahma instructed Bhagirath to seek Lord Shiva's help, as the Ganga's powerful force could destroy the earth. Lord Shiva, in his divine form as Gangadhar, caught the Ganga in his mad locks and preventing her from causing harm and then gently releasing her onto the earth. The Ganga's source on earth is the Gangotri glacier at Gomukh, where the Bhagirathi river originates. हर हर गंगे. तो बोट राइड ख़त्म हो चुकी है, बट इट वॉज गुड. ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स राइड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. सारे घाट्स देखने को मिल गए. फीलिंग वेरी इमोशनल बिकॉज आई हैव टू लीव वाराणसी. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप देव दीपावली के टाइम पे आते हो, जो 50 रुपये 100 रुपये का बोट राइड होता है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल या 4 गुना प्राइस हो जाता है. तो उसी हिसाब से बार्गेन करें. अभी हम लोग 4 लोग गए इन द एंटायर बोट. आई थिंक 2 मोर वर देयर एंड इट वॉज 1000 इन टोटल, तो जो कि बहुत महंगा है. और ये है कुछ अघोरी बाबा. वैसे आप घाट पे आओगे ना, आपको यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा. अद्भुत फीलिंग है यहाँ पे. दशाश्वमेध घाट ये है जो सबसे ज़्यादा क्राउडेड है. सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए क्योंकि ये है विश्वनाथ टेम्पल वाला घाट. आप खुद ही बताइए कि आपको ये सब नज़ारे हर रोज़ देखने को मिलते हैं? तो मुझे आधा दिन और मिल गया बनारस एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी 2 व्हीलर पे मेरे दोस्त प्रशांत के साथ. मज़ा आ रहा है. हम बहुत साल बाद मिल रहे हैं. तो संकट मोचन टेम्पल निकल पड़े हम लोग, वो मिस हो गया था. उसके बाद कहीं और जाने का प्लान करेंगे, बट पहले वो हनुमान टेम्पल चलते हैं. ये बहुत ही पुराना टेम्पल है और यहाँ पे आई थिंक ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का जो शादी हुआ था वो भी यहाँ पे हुआ था. और कितने घाट है टोटल? 84 घाट्स है ना. तो काफ़ी घाट हो गए, बट वाराणसी में ऐसा है कि वरुणा से लेके 80 तक 80 घाट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वाराणसी. अच्छा, ओके. आई एम इनसाइड BHU वंस अगेन. तो गली गली घूम रहे हैं. कितना बड़ा है. बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे बाकी सिटी से. देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज. एंड BHU आए हैं तो फिर से बिरला मंदिर भी जाने का मौका मिल गया. और इस बार लाइटिंग और क्लासिकल म्यूजिक के साथ बहुत ही खूबसूरत. BHU में चाय पिए और अभी हम लोग जा रहे हैं गोदोलिया, स्पेशली टिक्की चाट खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मन है. सो लेट्स गो टू गोदोलिया. फाइनली टिक्की वाला मिल गया, तो लेट्स ट्राई टिक्की चाट. तो ये है आलू टिक्की और वो है टमाटर. दिस इज आलू टिक्की एंड दिस इज टमाटर. टमाटर वाला कुल्हड़ में देते हैं. चाट के साथ पानी पूरी भी ट्राई किया. और जानबूझ के हम लोग ज़्यादा फेमस दुकानों पे नहीं रुके थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी. फॉर एग्जाम्पल द काशी चाट भंडार, जो कि काफ़ी फेमस है. ये गोदौलिया चौराहा है. इसको चौक टाइप का बोलते हैं. इसको बोलते हैं कि ये 4 चीज़ें को रिप्रेजेंट करता है. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. धर्म मतलब विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पे. अर्थ मतलब बाजार है. और काम, यहाँ से दाल मंडी का रास्ता जाता है, वहाँ पे पहले मतलब प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होता था, इसलिए काम. और मोक्ष एक मणिकर्णिका घाट जाता है एक रास्ता. अच्छा, ये चारों रास्ते 4 जगह जाते हैं. सनातन तो धर्म का ये हाँ, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उदाहरण बोला जाता है. मैं इतनी लकी हूँ, मेरे को दोबारा आने का मौका मिला 80 घाट. और अभी इस वक्त गंगा आरती चल रही है. सो दिस इज़ द नॉर्मल डे गंगा आरती. और उस दिन था देव दीपावली. So experiencing it twice in last 3 days. So I am really lucky. जय. एक बार फिर से आप लोगों के लिए गंगा आरती बहुत ही नज़दीक से.
आरती के लिए यहाँ पे बहुत ऐसे लाइन लगता है। यहाँ से प्रसाद और आरती लेने के बाद कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले। भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया जो कहीं तो पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। आज मुझे घाट देव दीपावली से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि क्राउड कम है और बहुत सारे लोग अपना जैमिंग कर रहे हैं। कुछ अलग ही माहौल है। आई रियली लव इट। आई डोंट फील लाइक लीविंग वाराणसी एट ऑल। इनफैक्ट सब कुछ ही कर लिया मैंने वाराणसी में एंड आई रियली लव दिस प्लेस अपार्ट फ्रॉम द ट्रैफिक एंड हॉन्किंग। इट्स अमेजिंग। मुझे और एक फ्रेंड मिली यहाँ पे, फ्रेंड तो नहीं, यहाँ पे आके दोस्त बन गए, तो शी वांट्स टू शेयर समथिंग अबाउट बनारस। बोलिए। बनारस सिटी बहुत अच्छा है, स्पेशली अस्सी घाट। मैं यहाँ 3 टाइम्स आई हूँ अस्सी घाट पे। और दशाश्वमेध घाट जो कि कदौलिया में है वो भी अच्छा है, पर वो सीढ़ियाँ बहुत है यार, उतरना बहुत पड़ता है। और हमारी दी को, हमारी फ्रेंड को, हमारी जो भी है ये, इन्हें आप फॉलो करिए। ओके, शी इज सो वाह, बनारसी लोगों का बात ही अलग है, एकदम मूड में रहते हैं सब। बनारसी ना यूपी ब्रांड है। अस्सी घाट के सामने से एक ठेले से मैंने लिया ये पराठे फॉर माई डिनर। सीरियसली इतना टेस्टी पराठा मैंने मतलब कभी शायद ज़िंदगी में नहीं खाया। इट्स सो गुड। ये ज़रूर खाइए। अस्सी घाट के सामने निकलते ही एक ठेला लगा हुआ है। ओह माय गॉड, इट्स यम्मी। दिल खुश हो गया। गुड नाइट। कल सुबह निकलेंगे घर फ्रॉम वाराणसी एयरपोर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड चौथा दिन वाराणसी में और कचौड़ी और सब्जी खा के मैं निकल पड़ी एयरपोर्ट। सो फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू उत्तर प्रदेश। तो समय आ गया है विदाई लेने के लिए सुंदर सा होली सिटी वाराणसी से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बने रहिए एक नया ब्लॉग के लिए, बिकॉज आई एम हेडेड टू प्रयागराज। बाय।